वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। इस वीडियो के अंदर हम रस को जानेंगे, इसके साथ ही साथ जिन रसों को जिन आचार्यों ने प्रस्तुत किया उनका स्थायी भाव क्या है, इस पर बातचीत करेंगे। तो रस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों, इसके साथ ही साथ जो स्थायी भाव और प्रस्तुत आचार्यों को लेकर प्रश्न आते हैं उन पर बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सामान्य अर्थ पर जो रस का अर्थ होता है वो हम किसी पदार्थ के या मटेरियल के रस से उसका अर्थ समझते हैं। लेकिन काव्यशास्त्र की दुनिया में, काव्यशास्त्र के क्षेत्र में रस का जो तात्पर्य होता है वो काव्य आनंद से होता है, यानी कि काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं काव्यशास्त्र में। तो इसके साथ ही साथ जनश्रुति के आधार पर रस के प्रथम निरूपणकर्ता के तौर पर नंदिकेश्वर जाने जाते हैं, नंदिकेश्वर का नाम मिलता है। लेकिन प्राप्त जो सामग्रियां हैं उनके आधार पर आचार्य भरत मुनि को रस का प्रवर्तक माना जाता है, रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। रस की अगर अंग या उसके अवयव की बात करें तो रस के 4 अंग होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या प्राय परीक्षाओं में पूछी जाती है। संचारी भाव की संख्या जो होती है वो आपकी 33 होती है। विभाव के 2 भेद होते हैं, आपके आलंबन और उद्दीपन। इसके साथ ही साथ अनुभाव के जो आपके भेद होते हैं वो 4 होते हैं: कायिक, जिसको आंगिक कहते हैं, इसके साथ ही साथ वाचिक, आहार्य और सात्विक। इस तरीके से ये अनुभाव के कुछ डिविजन्स होते हैं। आचार्य भरत मुनि ने 8 रसों को मान्यता दी थी, जैसा कि आपको पता है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या थी वो 8 थी। लेकिन प्रमुख तौर पे आचार्य भरत ने जो है जो इन 8 रस हैं इनमें से 4 को ही उन्होंने प्रमुख माना था। आपका श्रृंगार, रौद्र, उसके बाद आपका वीर और विभस, इसको इन्होंने प्रमुख माना। उसके बाद इन्होंने क्रमशः श्रृंगार से हास्य की उत्पत्ति मानी, रौद्र से करुण की उत्पत्ति मानी, वीर से अद्भुत की मानी और विभस से भयानक रस की उत्पत्ति इन्होंने मानी। तो इस तरीके से 4 इन्होंने प्रमुख रस माने और टोटल इन्होंने जो है 8 रसों को मान्यता दी। तो आचार्य भरत मुनि का आपको नाम ध्यान रखना है। प्राप्त सामग्रियों के आधार पर आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। उसके पश्चात जो महाकवि सूरदास हुए, आपके कृष्ण भक्ति शाखा के अग्रणी कवि, जब ये पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गए, ब्रजभाषा को लेके इनका जो काव्य प्रतिष्ठित हो गया, उसके बाद जो है 10वें रस के तौर पे वात्सल्य रस को जो है स्वीकार किया जाने लगा। वात्सल्य रस से आप परिचित हैं। जब कृष्ण काव्य आप पढ़ते हैं, सूरदास से जुड़ा हुआ और विभिन्न जो कवि थे, रचनाकार थे उस समय के, उनका जब आप साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें आपको वात्सल्य रस की झलक दिखाई देती है। उसमें भी महाकवि जो सूरदास हैं उनको वात्सल्य रस का सम्राट कई आलोचकों ने माना, जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते भी हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार रस का कोना कोना जो है वो सूरदास ही झांक आए हैं। तो महाकवि सूरदास के पूर्णतः प्रतिष्ठित होने के बाद जो है 10वें रस के तौर पे वात्सल्य रस को स्वीकार किया जाने लगा। तो ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही साथ आचार्य भरत मुनि का जो उनकी परिभाषा मिलती है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, यानी कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव यानी कि संचारी भाव की संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो ये इनकी परिभाषा है आचार्य भरत मुनि की रस की निष्पत्ति के विषय में, वो आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं रसों को लेके किन आचार्यों ने उन्हें प्रस्तुत किया, उनका स्थायी भाव क्या है, जो कि परीक्षाओं में आपके प्रश्न बनते हैं। जिन तथ्यों की अभी तक हमने बात करी वही परीक्षा के लिहाज से आपके महत्वपूर्ण हैं। तो स्टार्टिंग के जो आपके 8 रस हैं वो आचार्य भरत मुनि के द्वारा प्रस्तुत किए गए, इंट्रोड्यूस किए गए। उस क्रम में जो पहला रस है आपका श्रृंगार रस है, इसका स्थायी भाव रति है। दूसरा आपका हास्य रस है, इसका स्थायी भाव हास है। तीसरा रौद्र रस है आपका, इसका जो स्थायी भाव है वो क्रोध है। चौथा जो है आपका करुण रस है, इसका स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है। उसके बाद आपका वीर रस है, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। उसके पश्चात अद्भुत रस है, इसका स्थायी भाव विस्मय होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। और उसके बाद भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है भय होता है। तो ये आपके 8 रस हैं जिनको आचार्य भरत मुनि ने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद आचार्य उद्भट ने शांत रस को जो है प्रस्तुत किया और इसका जो स्थायी भाव है वो निर्वेद है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आचार्य रुद्रट ने प्रयाण रस दिया, जिसका स्थायी भाव स्नेह है।
उसके बाद में आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य रस को प्रस्तुत किया और उसका स्थायी भाव वत्सलता माना जाता है। आचार्य रूप गोस्वामी ने भक्ति रस प्रस्तुत किया और उसका स्थायी भाव ईश्वर विषयक जो रति होती है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, और जो आचार्य रूप गोस्वामी ने प्रस्तुत किया भक्ति रस, इसका स्थायी भाव ईश्वर विषयक रति होता है। हालांकि आचार्य रुद्रट ने आचार्य उद्भट ने शांत रस का स्थायी भाव निवेद माना है, जो कि माना भी जाता है। लेकिन अगर प्रश्न आपकी परीक्षा में ये बनता है कि अभिनव गुप्त ने शांत रस का स्थायी भाव क्या माना है, तो अभिनव गुप्त के अनुसार जो शांत रस का स्थायी भाव है वो तृष्णाजन्य सुख है। ये आपको ध्यान रखना है, तृष्णाजन्य सुख, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने बात करी रस की कुछ महत्वपूर्ण बातें कि काव्यशास्त्र में रस की क्या भूमिका है। इसके साथ ही साथ किन आचार्यों ने किन रसों को प्रतिपादित किया और उनका स्थायी भाव क्या है, इस पर हमने बातचीत करी। परीक्षा के लिहाज से जितने भी तथ्यों की हमने बात करी है वो महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।